नमस्कार साथियों, पीएसपीसीएल की ओर से हाल ही में कुछ वैकेंसीज नई निकाल दी गई हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो वैकेंसीज हैं वो 622 हैं और जूनियर इंजीनियर की हैं पीएसपीसीएल में। वैकेंसीज में आप फॉर्म अप्लाई शुरू कर सकेंगे 20/4/2026 में और लास्ट डेट रहेगी इसकी 10/5/2026। फीस डिपॉजिट करना भी इसमें अंतिम तिथि है वो रहेगी अपनी 15/5/2026। बेहतर है कि आप 10/5/2026 से पहले पहले ही अपने फार्म को भरना सुनिश्चित करिए। लास्ट के दिनों में जब साइट नहीं चलती तो आपकी फीस डिपॉजिट ना होने के कारण आपका फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। पे स्केल है जो 7th CPS है, जो वेतन है उसके अनुसार जाएगा और 35,400 पर मंथ यहाँ दिखाया गया है। और प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 3 साल है। इंस्ट्रक्शन इशू बाय द पंजाब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। टोटल वैकेंसीज है वो जनरल कैटेगरी के लिए जो दिए गए हैं यहाँ पे वो 243 है और इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वुमेन के लिए रिजर्व की गई है जो जनरल में वो है 69 और ऐसे ही टोटल 622 पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। उसमें आप देखेंगे कि 622 अगर टोटल है तो 209 उसमें वैकेंसी जो वुमेन के लिए रिजर्व है। इसलिए वो यहाँ आप देख सकते हैं कि पंजाब सिविल सर्विस रिजर्वेशन फॉर वुमेन एक्ट 2020 के अनुसार ये रिजर्व की गई है। इसके अलावा वैकेंसीज को कम ज़्यादा करने का पूरा राइट्स पीएसपीसीएल में रहेगा। तो वैकेंसी जितनी आज अभी शो कर रही है इससे बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो इसको फिक्स ना माने। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, वो चाहे तो इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 या 4 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उससे किया होना चाहिए। 60% आपके नंबर या उससे ऊपर होने चाहिए। ये है आपका डिप्लोमा केस। और अगर आपके पास बीटेक है, बैचलर डिग्री है, इंजीनियर में बीएससी है, ऐसा है तो आपको 50% कम से कम होने चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से एक जो अल्टरनेटिव दिया गया है उसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं जो कंटिन्यू हैं जिनकी स्टडी, अगर वो इसकी लास्ट डेट से पहले पहले अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं तो वो एलिजिबल है। अगर किसी की कंटिन्यू है जो परस्यू चल रही है स्टडी तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और सभी के लिए ये कंपलसरी रहेगा कि सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इसको अप्लाई करेंगे उनके पास 10th क्लास में पंजाबी होनी चाहिए। और अगर 10th क्लास में उनके पास पंजाबी नहीं है या एडिशनल में उनके पास कोई पंजाबी का सब्जेक्ट नहीं है तो वो इस फार्म के लिए एलिजिबल नहीं है। वो ऐसा जो इस तरह के फार्मों से दूर रहें। पंजाब स्टेट में अगर आप जा रहे हैं तो पंजाबी मस्ट है, कंपलसरी है, उससे आप बच नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है। एडिशनल करिए। एज लिमिट की अगर मैं जानकारी दूं तो एज लिमिट है जो 18 से 37 साल तक जनरल कैटेगरी के लिए, सभी के लिए 18 से 37 साल है जो जनरल कैटेगरी तक अधिकतम जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये जो रिजर्वेशन है जो एज रिलेक्शन में मिलेगा वो सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए ही अवेलेबल है, जैसे एक्स सर्विसमैन है, SC ST बैकवर्ड क्लास है, ये सब पंजाब के कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं के लिए है, बाकी सब के लिए ये नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो जनरल कैटेगरी में आएंगे जैसे कि जो हरियाणा से कैंडिडेट जाएंगे या फिर राजस्थान से आएंगे, यूपी से आएंगे, जो और भी वटेवर वो कहीं से भी आएंगे वटेवर, वो सारे ही जनरल कैटेगरी में जाएंगे। फिजिकल हैंडीकैप्ड जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 10th जो 10 साल का जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। वुमेन्स के लिए 40 साल है रिजर्वेशन के, तो वो आपको पूरी जो उनकी एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से पढ़िए और आपको पता चल जाएगा ये जो रिजर्वेशन है वो किन किन वुमेन्स के लिए दिया गया है। और कैंडिडेट वही भरे जिनके पास जो ऊपर लिखित जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो उनके पास अगर है तो वो आगे जा सकते हैं। इसके अलावा वो इस फार्म को ना भरें क्योंकि इसकी फ़ीस 1500 के आसपास जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए था। हालांकि SC ST OBC है उनके लिए, अगर पंजाब से कैंडिडेट हैं तो उनके लिए ये अलग मैटर करेगा। इसके साथ ही इन्होंने जो कैंडिडेट अपीयरिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो रिजल्ट इनका अवेटेड है तो उनके लिए भी क्या रखा है कि वो अप्लाई तो कर सकते हैं इसको, बट जो इसके लास्ट डेट है सबमिशन से पहले पहले उनका जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि लास्ट डेट से पहले पहले क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो सकती तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। भर सकते हो आप फार्म बट मुश्किल हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि 10 जो आखिरी तिथि है इसकी उससे पहले पहले आपके पास होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करी होगी लेकिन उनकी डिग्री अभी तक नहीं आई या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया, बट वो क्लियर हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया है उनका,
तो उनकी जो रिज़ल्ट की डेट है वही अब उनका जो डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा कि इनको इसी डेट को ये पास हुए हैं, बट उसके रिगार्डिंग उन्हें अपना कोई प्रूफ सबमिट करना होगा। लेकिन अच्छी बात है कि वो फॉर्म भर पाएंगे। फीस है जो कुछ इस प्रकार से यहाँ दी गई है। ऑल कैंडिडेट्स है, सिर्फ एससी को और पर्सन विद डिसेबिलिटी को कैटेगरी को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी पे जो 1200 फीस है इसकी, 216 रुपये जो जीएसटी लगा रहे हैं और 1416 रुपये प्लस बैंक चार्जेस अगर लगते हैं तो वो आपके लगेंगे। तो जो कुल मिला के आपको 1500 के आसपास फीस रहेगी जनरल कैटेगरी की। शेड्यूल कास्ट है या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 750, 135 रुपये जीएसटी और तो कुल मिला के 900 रुपये के आसपास आपका खर्चा यहाँ फीस में लग जाएगा। फीस है वो ऑनलाइन मोड से ही ली जाएगी। अगर आप फीस डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म आप भरना सुनिश्चित करिएगा। यही बात इन्होंने देखो यहाँ भी लिख दी है कि अगर आपने फीस नहीं भरी है, जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फीस अपना फॉर्म भर लेते हैं लेकिन वो कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि फ़ीस हम लास्ट डेट के दिन भर लेंगे या ऐसा कुछ उसके नज़दीक भर लेंगे। इन केस वो लास्ट डेट के दिन फीस नहीं भर सकते तो ऐसी स्थिति में फॉर्म उनका रिजेक्ट मान लिया जाएगा। तो फीस आप समय रहते भरिए। और यहाँ फिर मैंने जैसा कि मैं कई बार बात को दोहरा चुका हूँ, यहाँ भी इन्होंने खुद भी लिखा है कि लास्ट डेट का आप इंतज़ार ना करें, कृपया करें फार्म को आप जितना हो सके जल्दी अपना भरें और फीस को भर के नक्की करें, उसके बाद ही आपका फार्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और मैंने ऊपर भी ये बात कही थी, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि सिर्फ वही कैंडिडेट्स रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है और कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो भी है जो पंजाब के रिजर्वेशन के लिए उन्हें शो करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो कैटेगरी आप जैसे आप फार्म भरेंगे तो कैटेगरी चुनने का आपको मौका दिया जाता है, तो अपनी जो भी कैटेगरी है आपकी बिल्कुल बड़े ध्यान से भरनी है क्योंकि किसी भी सर्कमस्टेंस पे ये कैटेगरी है वो चेंज नहीं की जाएगी। इसके साथ ही जो ओरिजिनल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो उन्हें शो करने पड़ेंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ दिया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह के जो एग्जामिनेशन आएंगे, जो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, जो उनका पैटर्न्स क्या है वो यहाँ दिया गया है। रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है, क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंसर्न कोर्स है, 50 नंबर की जो इलेक्ट्रिकल आएगी, 20 नंबर का पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज आ जाएगी और जो जनरल नॉलेज है 10 नंबर का ऐसे करके ये टोटल MCQ जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वो यहाँ दिए गए हैं। तो इस तरह के जो पेपर आने वाला है। और इसके अलावा ऑल दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्क। जो रॉन्ग आंसर है वो 0.25 है, 1/4 का जो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ रहेगी। जो एग्जामिनेशन जो टाइम है वो 2 घंटे का रहेगा, ड्यूरेशन है। एग्जाम मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 45% लिखा गया है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% लिखे गए। स्टार्ट होंगी तो आप अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। 20/4/2026 से शुरू होंगी, करीब अभी इसमें 7 दिन का समय पड़ा है, तो आप अपना फॉर्म को ध्यान में रखते हुए अपने जो भी आपने कैसे भी भरना है तो आप देख लीजिएगा। 10/5 इसकी जो लास्ट डेट रहेगी। तो मिलते हैं अगले किसी नए एडवर्टाइजमेंट में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।